हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस सितंबर 2023 में 100 रुपीस का था, वो आज बढ़कर 330 रुपीस का हो गया है। आखिर इन दिनों कंपनी में ऐसे क्या चेंजेस आए, उसका फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, आगे कितना पोटेंशियल यहां पर नजर आ रहा है, तो कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, जो भी मैं वीडियो यहां पे बना रहा हूं, जनरली हम लोग ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन हो, देन वहां पर कुछ हम लोगों को ग्रोथ पोटेंशियल नजर आते हैं। लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लगभग करीब आ चुका है, जो कि 2016 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन फिर भी इस स्टॉक को पिक करने का क्या रीजन है, कंप्लीटली चीजों को समझोगे तो काफी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। यहां पर हम लोग फंडामेंटल डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल को देख रहे होंगे, कंपनी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से जिससे उसको बेनिफिट बेसिकली मिल सकता है, एंड उसके बाद में हम लोग टेक्निकल को भी देखेंगे। यहां पर सबसे पहले यदि हम लोग कंपनी की बात करें, डीबी कॉर्प की हम लोग बात कर रहे हैं। डीबी कॉर्प यानी कि दैनिक भास्कर, जो कि आप लोग न्यूज़पेपर बेसिकली पढ़ते होंगे, ये कहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिलहाल इसमें क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है रॉकेट बना हुआ है, और आगे क्या पोटेंशियल ग्रोथ हम लोगों को नजर आती है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले यदि जो भी ये न्यूज़पेपर जनरली पब्लिश करते हैं, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका दैनिक भास्कर का अवेलेबल है। ना केवल दैनिक भास्कर, ये मराठी में, गुजराती में, अलग अलग स्टेट में बेसिकली न्यूज़पेपर अपना पब्लिश करते हैं। ये रेवेन्यू बेसिकली कैसे जनरेट करते हैं, इनके रेवेन्यू की यदि हम लोग बात करने लगे, एक मोटा मोटी सबसे पहले ब्रॉड लेवल पर हम लोग समझते हैं कि आगे क्या स्कोप नजर आता है या फिर नहीं नजर आता। ये बेसिकली पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए ये एडवर्टाइजिंग इनका एक मेन सोर्स होता है। यानी कि जो भी कंपनी है वो बेसिकली इनको पे करती है ताकि ये अपने पेजेस पर या न्यूज अखबार में या ऑनलाइन में या रेडियो में ये उनके ऐड करते हैं, देन वो कंपनी इनको पे करती है, कंपनी कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये बेसिकली इनका एक बिजनेस मॉडल है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग से ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग से। तो यहां पर फोकस करिएगा, इनका जो एडवर्टाइजिंग सेगमेंट है वो सबसे बड़ा सेगमेंट कहीं ना कहीं जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा एडवर्टाइज इनको देती है। उसके अलावा एफएमसीजी से 3 to 4%, जो कि काफी कम है। इस प्रकार अलग अलग सेगमेंट, ज्वेलरी से भी काफी सेगमेंट आता है। अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं आप सभी लोगों को पता है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं ना कहीं मार्केट में आ चुके हैं और उनकी एडवर्टाइजिंग काफी तेजी से चल रही है, और इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं डीबी कॉर्प को होते हुए नजर आ रहा है। अभी आप लोग देखोगे, अभी इनके प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़े हैं, तो वो हम लोग डिटेल में बेसिकली देख लेते हैं। ये तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया। तो यहां पे मेरा कहने का मकसद क्या है इस ओवरव्यू के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं यदि आप लोग देखोगे, आगे एडवर्टाइजिंग के बिना चीजें नहीं चलने वाली हैं। यदि आप लोग एक नई कंपनी स्टैब्लिश करते हो, देन उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो आप लोगों के पास में क्या माध्यम है, आप लोगों के पास में एक ही माध्यम है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐड चलाओगे, कस्टमर तक पहुंचोगे, कस्टमर को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करोगे, देन रेवेन्यू जनरेट करोगे। उस रेवेन्यू में से एक हिस्सा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का जाने वाला है। तो जो भी कंपनी है उसका एक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में जाता है, और जितना एडवर्टाइजिंग ज्यादा होगी उसका बेनिफिट यहां पे होने वाला है। और डेफिनेटली ये एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजिंग के बिना तो चीजें चलने वाली नहीं है। इस चीज से तो आप लोग भली भांति समझते होंगे। अब यहां पर चीजों को समझते हैं ग्राउंड लेवल पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक की बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग के लिए जो स्टडी किया है वो जस्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओ, सीख पाओ। देन यदि आप लोगों के थॉट प्रोसेस मैच करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तब आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हो, बिकॉज आपकी हार्ड एंड अर्न मनी है। किसी के बोलने से आप लोग इन्वेस्ट करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, डेफिनेटली आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले डीबी कॉर्प लिमिटेड की बात करें, ये दैनिक भास्कर है। इसका जो मेन, इसके बारे में यदि देखें, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, ये बेसिकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इनका है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, इनके मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली है, इनकी वेबसाइट है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देते हैं। अब यहां पर यदि हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले प्रिंट डिवीजन में यदि हम लोग जाते हैं, तो प्रिंट डिवीजन में यहां पर आप लोग देखोगे 5 न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। जनरली इनका जो मेन न्यूज़पेपर है वो दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर के अलावा दिव्या भास्कर है, दिव्या मराठी हो गया, ये गुजराती मराठी में जो दिव्या भास्कर है वो आई थिंक गुजराती में है, दिव्या मराठी में। उसके अलावा यहां पर स्वराष्ट्र समाचार एंड डीबी स्टार्ट इन 3 लैंग्वेजेस। तो इस प्रकार ये न्यूज़पेपर का इनका सेगमेंट हो जाता है। रेडियो डिवीजन में जो माय एफएम करके 94.3 इनका ब्रॉडकास्टिंग है। एंड डिजिटल बिजनेस में यदि बात करें तो अभी ये काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कहीं ना
कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस की, और काफी अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस बेसिकली ये बना रहे हैं। और यहां पर भी आप लोग देखो ये 3 मोबाइल एप्लीकेशंस होल्ड करते हैं, जिसमें इट्स होल्ड 67% ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस मीडिया स्पेस जिनके पास है। तो ये काफी अच्छा कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाए हुए हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस होना काफी जरूरी है, और ये इन्होंने काफी अच्छे अंडरस्टैंड किया, देन ये चीजों को कहीं ना कहीं उस तरफ लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू की देखें तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कहीं ना कहीं 70% जनरेट करते हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर को जो सेल करते हैं वहां से जो मार्जिन मिलते हैं 22% का रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हैं। प्रिंटिंग जॉब चार्जेस 6% और अदर 2%। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो ये तो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन फाइनेंशियल में आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली किस प्रकार चीजें चल रही हैं। एंड गाइस यदि हम लोग इनके मार्केट पोजीशंस की बात करें, ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन सर्वे के अकॉर्डिंग दैनिक भास्कर इज द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जियोग्राफिकल फुटप्रिंट भी देख सकते हो आप लोग, काफी जगह पर बेसिकली अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये अपने न्यूज़पेपर को बेसिकली सेल करते हैं। तो ये तो हो गया एक कंप्लीटली इनका परिचय, जहां से आप लोग ये परिचित हो चुके हो कि बेसिकली ये किस किस तरीके से पैसा को कमाते हैं। अब हम लोग मेन फाइनेंशियल की तरफ देख रहे होंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ नजर आई है और आगे क्या स्कोप नजर आता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 5,939 करोड़ की कंपनी है आज की डेट में। स्टॉक के पी की बात यदि हम लोग करने लगे तो स्टॉक का जो पी है वो 12.8 का पी बेसिकली नजर आता है। लेकिन यहीं पर यदि हम लोग इंडस्ट्रियल पी की बात कर लेते हैं तो इस इंडस्ट्री का जो पी है बेसिकली वो हमारा कहीं ना कहीं 24-23 के आसपास नजर आता है। यदि हम लोग इसके पीयर ग्रुप कंपनी को बेसिकली देखने लगे तो यहां पर पीयर ग्रुप की कंपनी का जो मीडियम पी निकल के आता है वो 15.91 निकल के आता है। इवन कंपनी इतना उछाल दे चुकी है उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसके पी के हिसाब से हम लोगों को लगता है कि यहां से और अभी तेजी यहां पर बन सकती है। और भी चीजें हम लोग यहां पे समझ रहे होंगे जिससे कि चीजें क्लियर हो। उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.4% प्रमोटर होल्डिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आती है। अब थोड़ा सा डेट टू इक्विटी की बात करें 0.11 है, तो बहुत ज्यादा कर्जा या बहुत ही कम कर्जा बेसिकली है इनके रिजर्व के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखने लगे। एंड गाइस यहां पर भी यदि हम लोग इनके मीडियम पी को देखते हैं तो 1 ईयर का मीडियम पी 15.3 के आसपास निकल के आ रहा है। चूंकि अभी ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट लेके आ रही है, मार्जिन इंक्रीज हुए। 3 ईयर के पी की मीडियम पी की बात करें 12.1 निकल के आ रहा है। यदि हम लोग 5 ईयर का मीडियम पी देखें तो कोविड का दौरान आ गया जिसमें जो है न्यूज़पेपर की डिमांड कम हुई थी, तो वहां पर भी 11.4 पी निकल के आ रहा है जहां पर इनके प्रॉफिट कम हुए। यदि हम लोग 10 ईयर का मीडियम पी देखने लगे 14.8 निकल के आ रहा है जो कि इंडस्ट्री पी के लगभग बराबर नजर आ रहा है। एंड मैक्सिमम भी हम लोग यहां पर देखने लगे तो 17.6 का मीडियम पी निकल के आ रहा है। तो यहां पर जो करंट पी है वो हमारा कितना है 12.8 है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस है अभी जो हम लोगों को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हम लोगों को नजर आता है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं जहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि क्वार्टरली रिजल्ट को आप लोग देखोगे, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 2021 में यहां पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, जून 2021 में इनकी जो सेल थी वह 304 करोड़ की थी। देन आप लोग देखोगे सितंबर में 447 करोड़ हुई। एंड यहां पर आप लोग देखोगे लगातार सेल जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। यदि हम लोग लास्ट जून 2024 की सेल्स देखने लगे 590 करोड़ दिखाई दे रही है। यदि हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो यहां पर एक गिरावट नजर आती है, लेकिन हम लोग एक ईयर ऑन ईयर देखते हैं जून 2023 से इसको कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके सेल्स में इजाफा नजर आता है। लेकिन एक और चीज यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, जून में इनकी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं कम होती है। जैसे कि यहां पर देखोगे जून 2021 में इनकी सेल 304 करोड़ की थी, सितंबर में बढ़ी। यहां पर आप लोग देखोगे जून में 494 करोड़ थी, सितंबर में अगेन इंक्रीज हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ईयर ऑन ईयर यदि हम लोग देखें तो जो है काफी बेहतर होगा, जो कि हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं यहां पे ग्रोथ हम लोगों को नजर आ रही है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इसमें जो उछाल आया है उसका जो मेन रीजन है वो आप लोग यहां पर देख पाओगे। यहां पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23%, 26%, यहां पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए थे। और उसका मेन रीजन क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने का? उनका मेन रीजन था जो इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट थी, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जो 600 से लेके $700 पर मिलियन टन के आसपास हो गई थी। तो यहां पे उसमें काफी कमी देखने को मिली है और जिसकी वजह से आप लोग देखोगे इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ में नजर आ रहे हैं, जो कि 28%
प्रतिशत इनके प्रॉफिट मार्जिन पहुंच चुके हैं। और ये मानना है क्लियरली कि कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट है वो आने वाले 3-4 क्वार्टर तक सेम रहने वाली है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ने नहीं वाली है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3-4% कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। अगेन ये कमोडिटी है, ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ी बहुत कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं 25% से 28% के आसपास भी हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बिकॉज ये जो है सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तब दोनों तरफ से हम लोगों को फायदा होगा, सेल्स इंक्रीज होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोगों को अच्छा मिल जाएगा, तो सीधा सीधा हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोगों को काफी बढ़िया तरीके से होते हुए नजर आएगा। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का गेम कहां पर हो रहा है। कहीं ना कहीं यहां पे जो इनका जो मटेरियल कॉस्ट बेसिकली जा रहा था एक्सपेंस में, जो कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का इनका एक मेन कॉस्ट होता है, वो यहां पे ड्रास्टिकली कम होते हुए दिखाई दिया है, और ये कहीं ना कहीं इसी रेशो में सस्टेन होते हुए भी हम लोगों को दिख रहा है। दूसरी चीज एडवर्टाइजिंग भी यहां पे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, यदि हम लोग आगे चीजों को देखने लगे, नेट प्रॉफिट भी आप लोग देखोगे काफी बढ़िया नेट प्रॉफिट हम लोगों को नजर आ रहा है। यहां पर यदि हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो अच्छा यहां पर 18% का ग्रोथ नजर आ रहा है। बाकी यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो हल्की सी गिरावट हम लोगों को दिखाई दे रही है, बिकॉज यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हर जून में जाके इनके नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी होती है, तो इसको हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनकी साइकिल बेसिकली है कि जहां पे ये चीजें होती हुई नजर आती हैं। कोई फेस्टिवल आता है वहां पे सेल्स ज्यादा चलती है, जैसे कि नवंबर दिसंबर में, वहां पर क्या होती है, जो भी कंपनियां हैं जो सेल्स चला रही हैं उसका न्यूज बहुत ज्यादा एड चलाती हैं, तो जब एडवर्टाइजिंग ज्यादा मिलेगी तो इनको उसका फायदा होगा, और वो सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पे हम लोगों को दिखाई देता है। यदि आप लोग यहां पे फोकस करोगे दिसंबर, जो कि दिसंबर क्वार्टर में देखोगे इनकी जो है सेल्स अच्छी होती है, उसका मेन रीजन है कि भाई कहीं ना कहीं इधर जो है फेस्टिवल होते हैं, दिवाली वगैरह वो सारी चीजें हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हम लोगों को दिखाई देता है यहाँ पे। तो वो चीजें इसीलिए इस प्रकार के स्टॉक को हम लोगों को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना ज्यादा बेहतर होता है। अब यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे इनकी सेल्स आप लोग देखोगे तो 2013 में एंड यहां पर सेल्स काफी बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुई। देन आप लोग देखोगे यहां से सेल्स में कमी आई, ये हमारा कोविड वाला पीरियड भी आ गया था, तो कोविड में क्या हुआ भाई, न्यूज़पेपर की डिमांड कम हो गई, वो डिमांड कम होने की वजह से यहां पर भी देखोगे आप वो सारी चीजें अभी ये प्रॉपर ट्रैक पर आ चुकी है। देन अगेन इनका जो आप लोग देखोगे जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स कहीं ना कहीं लास्ट 12 मंथ का हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहां पर जो हम लोगों को हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं फेवरेबल है, और उसका सीधा सीधा असर स्टॉक प्राइस के ऊपर भी हम लोगों को नजर आ। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट यहां पर हम लोग देखने लगे तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर हम लोग बैठे हैं यहां पर, तो ये चीज क्लियर है, और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं ये इनका बिजनेस ऐसा है कि आगे इसमें डिमांड काफी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना चीजें नहीं चलने वाली हैं, ये हम और आप बहुत भली भांति समझते हैं। एंड साथ ही साथ ये क्या है, यहां पे कमी क्या हो रही थी, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी बेहतर नहीं थी पहले, अभी इनका जो पूरा फोकस है, जहां तक कि मैंने इनके सीईओ है जो अग्रवाल जी, उनका पूरा इंटरव्यू वगैरह देखे, वहां पर भी क्लियरली वो लोग इसकी तरफ फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन प्रेजेंस की तरफ जो है ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, वहां से भी चीजें जो है इनकी काफी अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनको मिलने के चांसेस हैं आने वाले क्वार्टरों में या आने वाले समय में। यहां पर यदि बैलेंस शीट हम लोग देखने लगे तो कंपनी जो 2013 में आप देखोगे कि इक्विटी कैपिटल इनके पास में 183 करोड़ था, 846 करोड़ रिजर्व था, जो लगातार इन्होंने रिजर्व एंड बढ़ाया है, और अभी आप लोग देखोगे हाईएस्ट रिजर्व 2043 करोड़ पर बैठे हैं, और उसके एवज में यदि हम लोग देखने लगे बोरोइंग कितनी है भैया 253 करोड़ है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.11 के आसपास है, जो कि काफी कम डेट टू इक्विटी रेशो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर फाइनेंशियल बहुत बढ़िया हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है सर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको क्या चीज नजर आएगी, देखिए प्रमोटर के पास में 71.81% की होल्डिंग थी, देन यहां पर लगातार आप लोग देखोगे ये जून 2023 में इनकी जो होल्डिंग है 71.97 से 96 यानी 0.01 कम हुई, देन 71.93% हुई। यहां पर
आप लोग देखोगे अचानक से जून 2024 में 72.36% प्रमोटर होल्डिंग हो गई। यानी कि इतनी होल्डिंग होने के बावजूद भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहां पर इंक्रीज किया हुआ है। तो यहां पर यह चीज देख पा रहे होगे आप लोग, गिरीश अग्रवाल ने होल्डिंग यहां पर इंक्रीज करी है, और किस भाव पर करी है यहां पर वो भी चीज यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे तो आप लोगों को नजर आएगा। गिरीश अग्रवाल जो प्रमोटर हैं उन्होंने 297 के भाव पर जो है लगभग 3 करोड़ का माल उठाया है। उसके अलावा पवन अग्रवाल ने 294 के आसपास, एंड यहां पर देखोगे गिरीश अग्रवाल ने 297 के आसपास मई 2024 में उठाया है पवन अग्रवाल ने। तो ये जो प्रमोटर ग्रुप इस प्राइस पर माल उठा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जहां से अभी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो उनको अपनी कंपनी के बारे में कितनी समझ होगी, और क्या हम लोग जो फाइनेंशियल समझ पा रहे हैं, आगे की चीजों को समझ पा रहे हैं, उसके बिहाफ पर जब ये करोड़ों का माल, अभी देखोगे आप लोग मई और जून में आप लोग देखोगे लगभग 21 करोड़ के आसपास माल जो है उठा चुके हैं प्रमोटर। तो कहीं ना कहीं भैया इतनी होल्डिंग रखने के बाद में यहां पर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो चीजों को समझना रहता है। सारी चीजों को जब पॉइंट डॉट से डॉट कनेक्ट होते हैं ना, वहां पर आपको चीजें समझ आती है कि हाँ भाई डेफिनेटली यहां पे एक अच्छी ह्यूज अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना होगा। उसके अलावा यदि हम लोग बात करने लगे एफआईआई डीआईआई की, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर यदि आप लोग देखोगे प्रमोटर के अलावा एफआईआई की होल्डिंग भी यहां पर इंक्रीज हुई है 13.34% से 13.44% एफआईआई की होल्डिंग है। वहीं पर यदि हम लोग डीआईआई की बात करने लगे तो 4.68, यहां पे हल्की सी हम लोगों को कमी नजर आई है। और यदि हम लोग पब्लिक की बात करने लगे तो जो रिटेल पब्लिक है उसके पास में 9.53% है। इवन इसमें से भी कुछ एचएनआई वगैरह हैं, तो लगभग 5% के आसपास जो इंडिविजुअल होल्डर हैं जो कि लेस देन 2 लाख रुपीस से कम स्टॉक में लगाए हैं, उनकी संख्या है। तो जो मेजोरिटी ऑफ शेयर है वो आप लोग क्या देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं बिग हैंड के हाथ में मेजोरिटी ऑफ शेयर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है, देखिए एक चीज हम लोगों को समझ में आ रही है, यदि हम लोग पी रेशो के बिहाफ पर या फिर हम लोग इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करके देखें, वहां पर हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस एक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं एक सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है जहां पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। दूसरी चीज कि फाइनेंशियल में कोई ऐसा गड़बड़ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि जहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोगों को यह चीज नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रमोटर हैं या जो उनके मैनेजमेंट है वो क्लियरली बोल रहा है, या वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वैल्यूएशन है, ये जो प्राइस है 300 के आसपास, वो कहीं ना कहीं अच्छी है। वो खुद भी बाइंग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या इंडिकेशन दे रही है कि ये कंपनी जो है ठीक ठाक वैल्यूएशन पर। लेकिन बिना चार्ट रीडिंग के हम लोग कैसे कर रहे हैं भाई, चार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें तो नजर आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ये चीजों के बिहाफ पर हम लोग कर लें। तो यहां पर चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं, चार्ट यहां पर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख पा रहे होगे, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली क्या चीजें नजर आ रही हैं। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये डीबी कॉर्प का चार्ट है। सबसे पहले पूरी की पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। केवल यदि आप लोग इस उछाल को देख रहे हो तो आप लोगों को डर लगेगा कि सर अभी अभी इतना उछाल आ चुका है और यहां पर एंट्री बनाना मतलब कि चीजें गड़बड़ हैं, भाई यहां से ड्रॉप किया तो हम लोग फंस सकते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले की चीजें भी हमको समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, 2016 में ये हाई बनाता है, देन वहां से नीचे आने की कोशिश करता है, वैल्यूएशन को मैच करता है, टाइम करेक्शन करता है, देन यहां पर क्या होता है, कोविड वगैरह आ जाता है। तो एक लंबे टाइम पीरियड तक यहां पर क्या नजर आ रहा है हमको कि सर एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक ऑलरेडी ये स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर चुका है। देन यहां पर ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होता है तो जनरली प्राइस किस प्रकार मूव करता है कि वो कोशिश करता है कि क्विकली मोमेंटम जो है हम लोग ले सकें, जिससे कि ज्यादा लोग वहां पर होल्ड अप ना बना सके। तो यहां से क्विकली मूव किया, देन अभी जो है कहीं ना कहीं इस प्राइस में भी काफी जो है कहीं ना कहीं ओवर कर चुका है। तो यहां पर अब हम लोग देखें कि क्या सिनेरियो यहां पर नजर आ रहा है। तो अभी भी स्टॉक प्राइस का जो ऑल टाइम हाई था, यदि आप लोग देखने लगे, जो ऑल टाइम हाई हमारा किस प्राइस पर था, समवेयर अराउंड 448 रुपीस के प्राइस पर इसका ऑल टाइम हाई था, वहां तक भी मैच नहीं किया है। यदि हम लोग देखने लगे ये ऑल टाइम हाई से भी अभी कितना दूर नजर आ रहा है,
तो यहां पर यदि आप लोग देखेंगे ऑल टाइम हाई पर भी यदि हम लोग देखने लगे, अभी भी ये ऑल टाइम हाई से लगभग 35% के आसपास डाउन नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो यहां पर चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ये यदि हम लोग कंप्लीटली यहां से इसको टच करने लगे तो ये पूरा का पूरा एक हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से इसने पैटर्न बनाया हुआ है। यदि आप लोग इसको फोकस कर पाओ तो यहां पे मैं थोड़ा सा चीजों को दिखाना चाहूंगा। ये हमारा एक टच हो जाता है यहां पे, देन यहां से यहां पर हमारा एक टच हुआ। अब यहां से सप्लाई जोन था तो ये उसको भी रिस्पेक्ट करना था, थोड़ा सा तो डाउन आएगा ही आएगा। ये देखो एक बहुत ही लंबे समय का एक पूरा का पूरा कप बन चुका है। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस यहां से डाउन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से ये ऊपर तो आना ही है, फंडामेंटल अच्छे हैं। तो यहां पर ये कप बनाता है, देन उसके बाद में एक हैंडल बनाते हुए नजर आता है। अब यहां पे कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को देखने लगे तो भैया कितना टारगेट है, यदि हम लोग यहां बैठे तो क्या कोई कितना प्रतिशत का रिटर्न मिले, कोई अच्छा रिटर्न मिले जब तो बात है। तो यहां पर यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा है, वो टेक्निकल टारगेट का जो प्राइस है वो आप लोग देख पाओगे यहां पर वो निकल के आ रहा है 746 रुपए के प्राइस पर। एंड यदि हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से इसको देखने लगे कि करंट मार्केट प्राइस से कितना यहां पे गेन हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप लोग देखोगे करंट मार्केट प्राइस से 125% का पोटेंशियल गेन नजर आता है, जो कि एक काफी अच्छा गेन है भी, छोटा गेन नहीं है। हम मानते हैं कि एक साल में भी यदि यहां पर हम लोगों को मिलता है डबल तो बड़ी बात है, पैसा डबल भैया, है ना। सो आशा करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल मैं वीडियो बनाता हूं, जो खुद की स्टडी करता हूं वो आप लोगों के साथ में शेयर करने में अच्छा लगता है, बेहतर फील होता है कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हो चीजें और पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो वहां पर अच्छा लगता है। डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा चीजें इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो, रियल में कुछ इंप्रूव हुआ हो आप लोगों को, तो एक थम्स अप करिएगा एंड कमेंट करके जरूर जाइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस स्टॉक के ऊपर चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करूं एंड आपके सामने जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मैंने स्टडी करी वो आप लोगों के सामने शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।